एक मासूम सी लड़की जिसकी सोच भी अच्छी थी, संस्कार भी अच्छे थे, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी थी और यहां तक कि अपने फैमिली में, आसपास पड़ोस में सबकी प्यारी थी। कोई भी कमी नहीं थी उस बच्ची बेचारी में। लेकिन फिर भी एक ऐसे कलयुगी इंसान ने उसके साथ दरिंदगी की जिसकी ये खुद मदद कर रही थी, या यूं कहिए कि वो मदद करने के इरादे से अपने 15 लाख उनको दे चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद भी उस इंसान ने इस बेचारी बच्ची के साथ दरिंदगी की, जिसने ये साबित कर दिया कि आज के जमाने में भरोसा, विश्वास ऐसी चीजें कोई मायने नहीं रखती हैं, कोई अस्तित्व ही नहीं है ऐसी चीजों का। आप किस पर भरोसा करें, किस पर ना करें, ये समझ में नहीं आता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड डे साथियों। आज मैं आपके सामने क्राइम वर्ल्ड की इस नई पेशकश में जो सच्ची घटना लेकर के आया हूं वो बिलोंग करती है छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर इलाके के भिलाई सेक्टर 7 की। साथियों, इस कहानी को बताने से पहले जो आपको कुछ समझा के सिखा के जाएगी, हम फिर से वही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे क्राइम वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ये कहानी और हमारी बताई जाने वाली हर सच्ची घटना जो कि क्राइम से जुड़ी होती है आपको सचेत करके, जागरूक करके और जागृत करके जाती है। तो साथियों, हम सुनाने वाले हैं आपको जो आज की सच्ची घटना, वो है प्रियंका सिंह नाम की एक मासूम लड़की की, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर इलाके के भिलाई सेक्टर 7 की रहने वाली थी। हर कुछ बात, हर कुछ चीज इसके साथ अच्छी थी। अच्छी फैमिली थी, अच्छे माँ बाप थे, दादा दादी थे, सब कुछ अच्छा था। पढ़ाई लिखाई में भी बच्ची बड़ा अच्छे तरीके से काम कर रही थी, बहुत आगे पढ़ रही थी और आजकल ये पीएससी की तैयारी कर रही थी। और इसकी एक सबसे बड़ी खूबी ये थी कि बचपन से ये सेल्फ डिपेंडेंट बनी हुई थी कि इसने अपने माता पिता से कभी भी एक पैसा नहीं लिया। जब से होश संभाला, बच्चों को कोचिंग पढ़ाया करती थी, छोटे मोटे काम किया करती थी और कमाई जरूर करती थी ताकि खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट बनी रहे, अपनी फैमिली पर कोई बोझ ना बन के रह सके। लेकिन साथियों, एक बात बताना चाहूंगा कि उन बेचारी बच्चों को सोचना चाहिए जो ये सोचती है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो इसके अलावा क्या करें। लेकिन ये जो बच्ची थी, ये अपने फैमिली से बहुत पूरी तरीके से संपन्न थी। ऐसा नहीं कोई गरीब फैमिली से थी, लेकिन उसके बावजूद इसमें एक अच्छा गुण था कि पैसे कमा के वो अपनी फैमिली की और अपनी मदद करना चाहती थी। यहां तक कि साथियों, अपनी पीएससी की परीक्षा देने से पहले इसने 15 लाख अपने खाते में खुद की कमाई के जमा कर लिए थे। लेकिन साथियों, यहीं से इसने एक छोटी सी गलती कर दी। इस लड़की ने एक ऐसे इंसान पर विश्वास कर लिया जो कि विश्वास के काबिल कतई नहीं था। ये इंसान था उसी इलाके दयालबंद के सिटी फार्मेसी को चलाने वाला एक दुकानदार, जिसका नाम था आशीष साहू। ये आशीष साहू वैसे तो दुकान चलाता था अपनी फार्मेसी की, लेकिन इसके साथ साथ ये शेयर मार्केट से भी बहुत ज्यादा पैसा, या यूं कहिए मुनाफा कमा रहा था। हालांकि कमा रहा था, नहीं कमा रहा था, ये अभी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन अपने बयान में इसने बताया है कि मैं बहुत समय से फायदा मुनाफा कमा रहा था शेयर मार्केट से, और इसी के चंगुल में फंस गई ये बेचारी मासूम सी बच्ची प्रियंका सिंह, क्योंकि ये अपनी स्कूटी इस दयाल साहू की फार्मेसी के सामने ही खड़ी करती थी जब ये जाती थी कोचिंग में। तो साथियों, डेली की देखा देखी के बाद, मुलाकात के बाद उन दोनों में दोस्ती हुई। हालांकि ये आशीष साहू पहले से शादीशुदा था, इसकी शादी 2020 में हो चुकी थी, इसीलिए इसको कुछ अच्छा पर्सन, सज्जन समझती थी। और इससे बातचीत के बाद इसने जब जान लिया प्रियंका साहू ने कि ये शेयर मार्केट से पैसा कमा रहा है, अब प्रियंका सिंह ने यह सोचा कि मैंने बचपन से बड़ी मेहनत की है, कोचिंग पढ़ाई है, बच्चों को छोटे मोटे काम किए और 15 लाख रुपए जमा कर दिए हैं। अब शेयर मार्केट से ये दयाल बंद की फार्मेसी वाला मेरा दोस्त कमा रहा है आशीष साहू, तो इसकी मदद से थोड़ा मैं भी कमा लूं। लेकिन साथियों, यही सबसे बड़ी गलती कर दी प्रियंका सिंह ने। इसने एक साथ अपनी बचपन की कमाई हुई पूरी जमा पूंजी 15 लाख रुपया आशीष साहू को दे दी। जा भाई, लगा शेयर मार्केट में लगा दे। मित्रों, कहा जाता है कि एक बार 15 लाख जब आ गए आशीष साहू के मन में, तो उसके मन में कपट भर गया, नीयत खराब हो गई उसकी। उसने 15 लाख ले तो लिए और ये भी कह दिया कि मैंने शेयर मार्केट में लगा भी दिए हैं। लेकिन कुछ समय के बाद जब ये प्रियंका सिंह बोलती है कि जो मुनाफा हुआ कम से कम वो तो मुझको दे दो, लेकिन मुनाफा देने के नाम पे ये मुकर गया।
बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा बातचीत होने लगी। तब कहीं जाके इसने धीरे धीरे करके प्रियंका सिंह को 4 लाख रुपए दे दिए, लेकिन उसके बाद ये पैसे नहीं दे रहा था। मुनाफा तो छोड़िए, जो मूलधन था यानी 15 लाख में 4 लाख दे दिए, 11 लाख भी वापस नहीं करना चाहता था। अब ये बचपन से सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़की प्रियंका सिंह अपने फैमिली को इसमें इन्वॉल्व ज्यादा नहीं करना चाहती थी, तो अकेले ही भिड़ने को तैयार हो गई आशीष साहू से। एक दिन क्या किया उसने, उसकी दुकान के सामने जाके चिल्लाने लगी, मेरे पैसे वापस करो, मेरी खून पसीने की कमाई है, बचपन की जमा पूंजी, ऐसे तुम मुझसे नहीं लूट सकते। ऐसा देख के 4-5 लोग इकट्ठा हो गए। क्या हो गया भाई, लड़ाई झगड़ा किस बात का है? इतनी देर में आशीष साहू के मन में एक कपट भर जाता है। वो बुलाता है दुकान के अंदर, अंदर आओ, देता हूं तुमको पैसे, देता हूं। ऐसा सुन के प्रियंका सिंह इसके दुकान में चली जाती है। ये शटर पूरा नीचे गिराता है और फिर इस प्रियंका सिंह का गला पकड़ के इसे पटक देता है। पटकने के बाद ये जब समझ जाती है कि अब मैं इस दुकान के अंदर अकेली हूं और ये शटर भी बंद हो चुका है, चारों तरफ से रास्ते बंद हो चुके हैं, तो इसने चिल्लाने की कोशिश की। ये चूंकि एक फार्मेसी चलाता था, इसको पता था कि किस प्रकार से हम जो है किसी को काबू में कर सकते हैं। उसने उठाया एक रुई का बंडल और उसके मुंह में ठूस दिया। रुई का बंडल ठूसने के बाद प्रियंका सिंह की जो चिल्लाने की आवाजें थी वो बंद हो गई और इसने गला घोंट के एक इंजेक्शन देने के बाद, और इसने एक इंजेक्शन ऐसा दिया कि ये बेहोश हो गई। उसके बाद इसने इसका गला घोंट के इसको मार दिया। साथियों, मासूम सी एक बच्ची अब मर चुकी थी, लेकिन आशीष साहू जो कि एक खुद गृहस्थी चलाता था, वो ये नहीं चाहता था कि वो पुलिस की गिरफ्त में आए। इसीलिए कहा जाता है कि लगभग 4 से 7 दिनों तक इसने उस शव को अपनी दुकान में ही रखा, क्योंकि इसको ठिकाने लगाए तो कैसे लगा, क्योंकि ये कोई पेशेवर अपराधी नहीं था। इसने गुस्से में आके या यूं कहिए कि बेईमानी में आके इसका कत्ल कर दिया था प्रियंका सिंह का। लेकिन प्रियंका सिंह अपने घर से गायब हो चुकी थी। बड़ी ही कोफ्त होती है बताते हुए कि किसी को भी ये शक तक नहीं हुआ कि ये पैसे दिए हैं इसने आशीष साहू को। हो सकता है कि शायद इससे कुछ पता चले। 7 दिनों तक पूरी फैमिली यहां वहां घूम रही थी, किसी को कुछ पता नहीं कि कहां है प्रियंका सिंह। और इसी बीच ये फार्मेसी चलाने वाला आशीष साहू तरह तरह के केमिकल डाल डाल के इसकी लाश को गलाता जा रहा था। आखिरकार इसने भी वही दरिंदगी की जो आफताब ने की थी श्रद्धा के साथ। उसने भी इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए और इसको अपनी गाड़ी की डिक्की में डाल दिया। ये इसकी लाश को ठिकाने लगाने की सोच रहा था, लेकिन साथियों उन्हीं दिनों में क्या होता है कि पुलिस को मिलती है एक सेंट्रो हुंडई कार कस्तूरबा नगर के पास, जहां से उसको पता चलता है कि कुछ लोग बताते हैं कि इस कार से बड़ी बदबू सी आ रही है। पुलिस जब जाके देखती है तो उनके होश फाख्ता हो जाते हैं। एक लड़की की लाश इस गाड़ी में पड़ी थी। हालांकि जितना बड़ा बेईमान था ये आशीष साहू, उससे कहीं ज्यादा बेवकूफ था। इसीलिए उसने उस कार में उस बेचारी बच्ची के मासूम शरीर के टुकड़े काट काट के उसको रखा और उसके बाद बहुत ही जल्द पुलिस की पकड़ में आ गया। मौजूदा सूरत हाल में ये आशीष साहू तो पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन हमें यह सोचना चाहिए साथियों कि किस प्रकार से हम इस तरह की घटनाओं को रोकें, क्योंकि साथियों जिस प्रकार से घटनाएं हो रही हैं, मासूम बच्चियों बहनों को काट काट के उनकी लाश को कहीं ठिकाने लगाने के सोच रहे हैं आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है वो खत्म हो गए हैं। लोगों का कानून से विश्वास उठता जा रहा है। अपराधियों के पास तो बचने के लिए कई सारे रास्ते हैं, लेकिन जो बेचारे प्रताड़ित लोग हैं, जिनकी फैमिली के किसी बंदे को काट दिया जाता है या मार दिया जाता है, उनके साथ हैवानियत की जाती है, दरिंदगी की जाती है, वो लोग बस अदालतों के, पुलिस के और वकीलों के चक्कर काटते रह जाते हैं और उनको न्याय मिलने में बहुत देरी होती जाती है। और इसी देरी में जो मुल्जिम लोग हैं वो अपने खिलाफ जो भी सबूत होते हैं उनको धीरे धीरे खत्म करते जाते हैं। तो साथियों हम तो सरकार से यही उम्मीद करना चाहते हैं, उनको यही गुजारिश और सिफारिश करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाकर बेचारी मासूम प्रियंका सिंह को न्याय दिलवाए और इस आशीष साहू को सख्त से सख्त, बल्कि मैं तो कहूंगा फांसी के तख्ते पर लटका दे। साथियों क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से इन सच्ची घटनाओं को बता के आपको विचलित नहीं करना चाहते हैं, किसी तरीके की परेशानी में नहीं डालना चाहते हैं, केवल इतना जागरूक करना चाहते हैं। वो जागरूक, उतनी जागरूकता अगर वो प्रियंका सिंह के पास होती तो कहीं पहले वो समझ लेती कि ये जो आशीष साहू इससे मैं अकेले नहीं निपट सकती हूं। अपनी फैमिली को बीच में लाती, पुलिस को बीच में लाती या बड़े बुजुर्गों को बीच में लाती तो शायद वो आज हमारे बीच जिंदा होती। लेकिन साथियों ऐसा नहीं हो सका। हम क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से अगली बार फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे एक नई सच्ची घटना के साथ, जो आपको कुछ सिखा के जाएगी, आपको जागरूक करके जाएगी। लेकिन उससे पहले फिर से वही गुजारिश की आपको अगर आज की प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर भी कीजिएगा और हमारे क्राइम वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और साथियों क्राइम वर्ल्ड का जो कमेंट बॉक्स सेक्शन है उसमें भी आपकी प्रस्तुति, आपका लेखन, आपकी लेखनी जरूर चलनी चाहिए। हम वक्त वक्त पर उन कमेंट्स को पढ़ेंगे जो आप लिखेंगे। साथियों अगली बार फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।